सीएचओ की जॉब को रिजाइन करके अभी इधर यूएई के अंदर रजिस्टर्ड नर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आप यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी कहीं जा सकते थे। सीवी क्या है, लोग ऐसे ही बना देते हैं। हाँ उसमें कुछ ही एक्सपीरियंस लिख दिया, उसमें कुछ ही जिस चीज के लिए हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, पैसा आता है, यूएई के अंदर आना चाहता है, बाहर जा रहे तो पासपोर्ट तो कंपलसरी चीज है। बिना पासपोर्ट तो कैसे जाओगे जो आप? कि अगर हम बात करें तो ये 1.5 और 2.25 लाख हो गए। तो 1.2 लाख। यार इससे बढ़िया क्या होगा। तो कंपनी वही आपको सैलरी, ऑफ और फ्लाइट टिकट, इसके अलावा और क्या बेनिफिट देती है। जी किया होगी। आप जाओगे, आपकी ड्रीम कार आपके पास होगी, ड्रीम बाइक आपके पास होगी, आपका अपना अच्छा घर होगा, घर में सारी सुख सुविधा होंगी, सीधी बिल्कुल आपकी बात तो सैलरी है। टच करती है 2 लाख। मिन- हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग के फील्ड के बारे में, जिसमें आप कोई भी कैंडिडेट नर्सिंग वाला बंदा या इधर आना चाहता है, यूएई के अंदर आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी पैकेज है, और क्या इधर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कितने आपको ऑफ मिलते हैं, ड्यूटी आवर्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे डिटेल्स में। इसके लिए हमने आज बुलाया है हमारे बहुत ही खास फ्रेंड और बहुत ही जाने माने चेहरे, मिस्टर राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र भाई, मैं स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी वीडियो में। कैसे हैं अब राजेंद्र भाई। बिल्कुल भाई, थैंक यू बुलाने के लिए इधर तो आपके ब्रॉडकास्ट में। ये हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह, वी आर नर्सिंग नर्सिंग एकेडमी के ओनर हैं, जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और डेली लगभग लाइव क्लास भी होती है इनकी नर्सिंग इसी चीज़ के लिए। ये इनके थ्रू आप प्रोसेस भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो राजेंद्र भाई, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बच्चों के लिए बताएं अपने बारे में। मेरा नाम जैसे अमित भाई ने बताया है राजेंद्र सिंह है। मैं राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग किया था 16 में। उसके बाद इंडिया में काफ़ी साल तक काम किया है। उसके बाद मैं चला गया था सऊदी के लिए। मैंने स्टार्ट किया, वहाँ मैंने अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अभी यूएई में आया हूँ। अभी एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो राजेंद्र भाई, आपने कहीं और जाने का क्यों नहीं सोचा, आपने यूएई आने का क्यों सोचा। लाइक आप यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी कहीं जा सकते थे। देखिए वो कंट्रीज हैं, माना कि उधर दिखने में सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत खर्चा होता है वहाँ पे। एजेंट लोग लाखों में मांगते हैं, 10 लाख 20 लाख मुंह फाड़ हाँ, के मांगते हैं। फिर उधर जाने के लिए फ़्लाइट वगैरह भी एक्सपेंसिव रहती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सारी की सारी फ्लाइट एक्सपेंसिव है। दूसरी बात वहाँ पे जाके आपके एक्सपेंसेस, खुद के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है। आपकी ये मानो कि 50% सैलरी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो एवरेज लगभग यही निकल के आता है। एवरेज यही निकल के आता है। और ट्रैवलिंग टाइम उधर का बहुत ज़्यादा है, अगर आपको कोई बहुत भी ज़्यादा है, इमरजेंसी है तो उसके लिए भी आपको बहुत टाइम लगेगा काफ़ी टाइम पहुँचने में। लगेगा। हाँ, इधर से लगभग 2.5 3 से 3.5 घंटे में 3 घंटे पहुँच में, जाते अब 3 घंटे लास्ट कहीं का भी है, इंडिया में कहीं का भी है, 4 से 5 घंटे में, 5 घंटे में अपने घर पहुंच हैं, सकता घर है। पहुँच सकते हैं। और फ्लाइट टिकट्स भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। बिल्कुल, यहाँ से कहाँ एक्सपेंसिव हो उनके बजाय। हाँ। तो राजेंद्र भाई, अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट इधर आना चाहता है, जैसे कोई भी कैंडिडेट, कोई भी नर्सिंग किया हुआ बंदा है, वो इधर आना चाहता है यूएई के अंदर, तो उसके लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे उसको। देखिए रिक्वायरमेंट के लिए उनका, पहली बात तो जैसे नर्सिंग फील्ड में आ रहे हैं तो उनको नर्सिंग फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए किसी मिनिमम। भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल कुछ है। बट आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आईएनसी की ज़रूरत नहीं है, स्टेट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल स्टेट से। स्टेट का भी चलता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। वो चलो। अपने अपने स्टेट के अलग अलग काउंसिल के हिसाब से होते हैं। तो वो वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए। साथ में उसके अलावा पासपोर्ट के बिना तो कहीं जा नहीं सकते आप। बाहर जा रहे तो पासपोर्ट तो कंपलसरी चीज़ है। बिना पासपोर्ट तो कैसे जाओगे आप? ठीक है। उसके बाद में कुछ एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं, शायद आपके हाँ, पास मेरे भी पास हो। भी ये बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि कोई भी फ्रेशर है जिसने अभी अभी नर्सिंग की है, मान लो अभी 2026 में किसी की ख़त्म होने वाली है नर्सिंग, वो इधर दुबई आना चाहता है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसको वेट करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए। नहीं नहीं, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। उसको जैसे उसकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, एज ए फ्रेशर वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा। यदि उसका 2 साल पहले नर्सिंग किया हुआ है, किसी दो ने, साल किसी पहले को जैसे 2 साल पहले 2024 में किसी ने नर्सिंग बिल्कुल। पूरा किया है। हाँ, दो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं,
22 मंथ हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एज ए हाँ, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, अच्छा लेकिन अच्छा। 24 मंथ कंप्लीट हो गए उनको एक्सपीरियंस जरूरी जी, ये चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये तो बहुत सारे लोगों का डाउट है, इसी वजह से बहुत सारे लोग आ नहीं पाते हैं इधर। वो बिल्कुल सोचते हैं वो पहले सोचते 2 हैं, साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं उसके अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, पहले कुछ साल पहले ये थी, लेकिन अभी मैंने सोचा हटा दिया काफ़ी है। रूमर्स चलते रहते हैं कि बिना एक्सपीरियंस के नहीं जा सकते। नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। अच्छा, तो राजेंद्र भाई, इसमें मान लो किसी के पास में डिग्री हो गई, पासपोर्ट भी है, और उसके बाद में और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक एक्सपीरियंस हमने बता दिया है, उसके अलावा आपकी नर्सिंग काउंसिल से गुड स्टैंडिंग आपको बनवाना पड़ता है। और वो हर एक वो नर्सिंग एग्ज़ाम के काउंसिल बाद भी बनवा सकते हैं। वो एग्जाम के बाद ही बनवा सकते, यहाँ पे ऑप्शनल है, एक केवल ऑल ओवर गल्फ की केवल यही कंट्री ऐसी है जिसमें ये कंट्री नहीं, ओनली डीएचए। डीएचए एक ऐसा है जिसमें आप पहले एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। अदरवाइज हर एक कंट्री है, हर एक जो प्रोमेट्रिक एग्जाम है, एटलीस्ट यहाँ गल्फ के लिए भी यूएई के लिए भी लाइक एमओएच की होती है, डीओएच की एग्जाम होती है। उसके लिए पहले डाटा उसके फ्लो लिए कराना पहले पड़ेगा। डाटा फ्लो करवाओ, उसके बाद उसके लिए एलिजिबिलिटी लो, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, तो राजेंद्र भाई, कोई भी बंदा है तो एग्ज़ाम में क्या-क्या सिलेबस आता है? पढ़ने के बारे में थोड़ा सबको डाउट रहता है कि सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है इधर के लिए। नहीं नहीं देखिए, तो इतना टफ नहीं है, इतना देखिए इजी भी नहीं है तो टफ भी नहीं है। इसके अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूड करते हैं तो यही नर्सिंग का आता है, नर्सिंग से बाहर कुछ नहीं आता है। नर्सिंग में भी बोले तो 30% की अप्रोक्स आती है गायनेकोलॉजी और ओबीजी। ओबीजी का आता है 30%, 25% आता है एडल्ट नर्सिंग। एडल्ट नर्सिंग के अंदर आपका पूरी एमएसएन आ एमएसएन गई, आ गई। एमएसएन आ गई। उसके अलावा 10% के करीब आता है इसके अंदर नर्सिंग फाउंडेशन, और 10% के अराउंड ही आता है पीडियाट्रिक्स। देन उसके बाकी अलावा में सारी बाकी सब्जेक्ट मिक्स हो जाती हैं, बाकी के साइकियाट्रिक जो बचे वगैरह। हैं वो साइकेट्रिक, कई बार न्यूट्रिशन, मैंने देखा है कि साइकियाट्रिक का वेटेज भी कई बार वो बढ़ा देते हैं। वही तो बाकी का जो बचता है उसके अंदर साइकेट्रिक है, न्यूट्रिशन है, सारा कुछ इंक्लूड करते हैं। अच्छा राजेंद्र भाई, तो चलो, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी चीज़ें बढ़िया बताई हैं। अभी अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि किसी को भी मान लो किसी के पास में डॉक्यूमेंट्स आपने जो लिस्ट बताई वो भी सब किसी के पास में तैयार रखे हैं, वो रेडी भी है इधर आने के लिए, तो वो तैयारी कैसे करे? मेन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे सोचते हैं कि तैयारी करें कैसे, कौन सी बुक पढ़ें या कौन सा यूट्यूब चैनल देखें जहाँ से पढ़ने को मिले। तैयारी करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है। पहली बात तो आपने यदि नर्सिंग में अच्छे से स्टडी की है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। उसके अलावा मैं डेली क्लास लेता हूँ, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस होती हैं। मेरे चैनल पे इतने वीडियो हैं कि एक बार आपने क्लियर कर लिया तो लाजमी आपका क्लियर हो जाएगा डीएचए। और तो अमित भाई के भी काफ़ी वीडियो हैं, अच्छे खासे वीडियो डाले हैं उन्होंने, नॉलेजेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी हर एक साल में हर एक एडिशन लॉन्च होता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसका उसके लिए आप कांटेक्ट कर कांटेक्ट सकते कर हैं सकते हमसे। हैं हम बिल्कुल। वीडियो के लास्ट में हम दोनों का नंबर हम डालेंगे वीडियो के अंदर, बिल्कुल दोनों का आपको डिटेल डालेंगे, जिससे भी आपको लगे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कोई किसी को भी। प्रॉब्लम नहीं है। जितनी हेल्प हो पाएगी हम लोग करेंगे। बिल्कुल हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाओगे तो वहीं पे मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने खुद का नंबर दे रखा है वहाँ पे पर्सनली, कि आपको हाँ, कुछ भी सारी प्रॉब्लम वीडियोस होती है में तो आप आपके और हमारे नंबर लगे हुए मिलेंगे। बिल्कुल इसीलिए दिए हैं कि किसी को प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट हमसे डिस्कस कर सकता है। चलिए चलिए, तो राजेंद्र भाई, जैसे कोई बंदा इंडिया में बैठा है तो वो इंडिया में ही एग्जाम दे सकता है या उसको इधर आना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल वहाँ बैठे एग्जाम दे सकता है, पूरा प्रोसेस वहाँ से कर सकता है। यहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोले तो यहाँ का लाइसेंस है, वो वहाँ बैठे इंडिया में बैठे ले सकता है। इसमें किसी भी कैंडिडेट को अटेम्प्ट कितने मिलते हैं? कोई भी बच्चा है जो मान लो एक बार में फेल हो गया, तो उसको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? देखिए इसके लिए अटेम्प्ट 3 मिलते हैं मोस्टली तो, लेकिन लाइक 3 अटेम्प्ट खत्म हुए, आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप दोबारा से वापस 3 से दे अटेम्प्ट दे सकते हैं। सकते हैं। हाँ, तो फिर तो ठीक है, एक हाँ, साल में 3 ही अटेम्प्ट दे पाते हैं, जितने में 3 में अगर पास नहीं हुआ वापस से भी ट्राई कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट दिए हुए आपको 1 साल होना चाहिए गैप। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट दिए हुए 1 साल होना हाँ, चाहिए। चलिए चलिए, ठीक है। ऐसे तो रेगुलर देते रहेंगे। तो चलिए, आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हमने बताई दी आपको, कैसे आप तैयारी कर सकते हो वो बता दिया, और क्या-क्या चीज़ें चाहिए, आप कैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो वो भी हम बता दिए आपको। तो अब हम राजेंद्र भाई, एक क्वेश्चन बहुत सारा है बच्चों का कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एलिजिबिलिटी भी ले लिया, जॉब क्या देखें और कैसे देखें? जॉब के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप लाइक ऑनलाइन इंडिया में बैठे ही आप सर्च कर सकते इंटरव्यू हो वहीं जॉब, से दे सकते हैं। वहीं से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। चलिए, बहुत या अच्छी फिर बात है। विजिट वीजा लेके आप यहाँ पे आके वॉक करके घूम फिर के आप देख सकते हो, लाइक
यदि आपके पास यहाँ का लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे, तो आप जैसे इंडिया में जॉब सर्च कर सकते हो वैसे यहाँ पे भी सर्च कर सकते बस हो। अपना सीवी लेके जाओ, बिल्कुल, सीवी और कॉन्टेक्ट करो, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एलिजिबिलिटी अपना साथ में ले। एलिजिबिलिटी लेटर बोलते हैं उसको, चलिए वो चलिए, साथ विजिट में चाहिए। मतलब विजिट वीजा लेके इधर आके भी जॉब सर्च कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं रहती। नहीं नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है लोगों उसमें। को क्या है, डाउट रहता है कि इधर आके हम कहीं फंस ना जाएं, हमको जॉब नहीं मिले। देखिए यूएई एक ऐसी कंट्री है, ओपन कंट्री है, आप फंसने वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे कभी फंसते नहीं है आप। इधर आके खुद से घूम फिर के जॉब देख सकते हो। मेहनत करना पड़ेगा, देखो यदि ऐसे जॉब को सर्च करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि राजेंद्र भाई, जॉब ऑप्शन क्या क्या रहते हैं इसमें? कौन कौन सी जगह पे बंदा जॉब सर्च कर सकता है? जॉब ऑप्शन के अंदर यहाँ पे क्लिनिक्स है, वहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स है, एंड इंडस्ट्रियल एरिया है, होम केयर है, इनमें आप अच्छे से जाके जॉब सर्च करके जॉब कर सकते हैं। तो इजीली मिल जाती है जॉब। एक अगर हम इजीली एक जॉब मिलती है। आइडियल टाइम मान के चलें, कोई भी बंदा है वो इधर आके अच्छी मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो एक आइडियल टाइम में उसको कितने टाइम में जॉब मिल जाएगी? देखिए अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे से घूम फिर रहा है, तो आइडियली 5 to 10 डेज में उसको जॉब मिल जाती है। जॉब मिल जाती है हाँ, इजीली। बिल्कुल। तो राजेंद्र भाई, अभी मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया सबका प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा, जिस चीज के लिए हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, पैसा। पैसे में आप बताएं कि कोई भी असिस्टेंट नर्स है, जीएनएम वाला बंदा है, उसके लिए सैलरी कितनी पैकेज रहता जीएनएम वालों के लिए असिस्टेंट नर्स है, असिस्टेंट नर्स की तरह काम कर सकते हैं यहाँ पे। उनकी सैलरी यहाँ के 3,000 से लेके 7,000 तक मिल जाती है उनको। इंडिया का बोले तो 80,000 से लेके और करीबन 1.5 लाख है? 1.5 लाख तक। के लगभग तक मिल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। और कोई भी बंदा है बीएससी वाला, उसके लिए जॉब में सैलरी पैकेज क्या रहता है? बीएससी नर्सिंग वालों को एज ए रजिस्टर्ड नर्स लेते हैं, तो मिनिमम 4,000 एईडी से लेके 12,000 एईडी तक होता है। बोले तो इंडिया का 1 लाख से लेके यहाँ 3 लाख तक अच्छा, सैलरी मतलब मिल जाता है। 4,000 तो कोई जो बिल्कुल ही इंटरव्यू ठीक नहीं होगा उसका है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मैंने देखा है लगभग 7, 7.5 तो एक एवरेज सैलरी। एवरेज एवरेज 7 एवरेज 7 से सैलरी 8 से। 7 से 8 के बीच में रहती है। बिल्कुल। तो 7 से 8 अगर की अगर हम बात करें तो ये 1.5 और 2.25 लाख हो गए ये तो। 1.2 लाख। तो यार इससे बढ़िया क्या होगा? वही तो मेन चीज, यही तो है कि इंडिया से इधर आने का रीजन तो यही है, सैलरी पैकेज। भाई वहां पे इससे सैलरी बढ़िया नहीं क्या मिलती होगा? ना। वहां अगर कोई बंदा प्राइवेट में कर रहा है, इतना तो गवर्नमेंट में भी नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है। तो राजेंद्र भाई चलो, इधर आ गए, जॉब भी मिल गई, सैलरी भी हमको मिल गई। अभी फिर से और एक क्वेश्चन और बनता है कि ऑफ कितने रहते हैं? देखिए यहाँ पे वीकली ऑफ होते हैं। वैसे तो मोस्टली 90% कंपनीज या हॉस्पिटल्स या क्लिनिक देखें तो वीकली ऑफ होता है यहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ कंपनी अच्छी होती हैं जो 6 to 7 ऑफ भी देती है। और राजेंद्र भाई फिर अगर मान लो कोई भी बंदा इधर आ गया, उसको घर जाने के लिए वापस कब मिलता है? देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप 1 साल में 30 डेज के लिए जा 30 सकते डेज हैं। के लिए उसकी सैलरी आपको घर बैठे मिलेगी? बिल्कुल, जो हाँ, पेड लीव होगी पेड वो। लीव होगी वो। हाँ, लेकिन आप बीच में कोई इमरजेंसी हो गई है, जेन्युइन कोई इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में भी आप घर जा सकते हैं, कोई उसमें वो कोई रोक टोक नहीं है? नहीं है ऐसा इसमें चीज। मैं लगभग सबका क्वेश्चन रहता है कि उधर जाएंगे कोई हमारा पासपोर्ट लेके रख लेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यदि आपका पासपोर्ट कोई ओनर रखता है, कंपनी का ओनर यदि आपका पासपोर्ट रखता है, आप एक कंप्लेन करेंगे तो उसके ऊपर 20,000 एईडी का फाइन आएगा तो तुरंत। कोई भी पासपोर्ट नहीं रखता है? नहीं, क्यों रखेगा भाई, उसके किसी किसको काम का पैसे भी नहीं मारे। है। उसके किसी काम का भी नहीं है वो वही तो। पासपोर्ट। और लोगों को डाउट रहता है कि उधर लेके उधर हम ज्वाइन करेंगे, हमारा पासपोर्ट लेके हाँ, रख लेंगे, पहले हमको वापस नहीं आने देंगे, हमको पहले ऐसा इमरजेंसी होता हुई था, तो। और मोस्टली ये लेबर के साथ होता है एक्चुअली। हमारे अच्छा। प्रोफेशनल में नहीं होता है, लेबर के साथ होता है। वो लोग सुनते नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकता है देखो लेबर के साथ, और चलो अभी भी तो कुछ लोग रखते हैं। राजेंद्र भाई एक क्वेश्चन और है कि वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? प्रोफेशनल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं, लेकिन आपको लाइक इंडस्ट्रियल मेडिसिन वगैरह में करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल में 8 की बजाय 10 आवर होता है, तो ये फिक्स आपको 2 आवर्स का ओवर टाइम मिलता है। उसके अलावा भी ओवर टाइम बस लग जाता ऑलरेडी है। सैलरी में इंक्लूड करके ही बताते हैं? हाँ, 10 आवर इंक्लूड में इंक्लूडेड सैलरी, अगर सैलरी में कवर करते 10 से ऊपर जाता है तो उसका अलग से सैलरी से अलग ओवर टाइम हैं। मिलता वो है? सैलरी से अलग हो जाता है, लेकिन हाँ होम केयर में आपका 12 आवर होता है, वो भी सैलरी में इंक्लूड हो जाता हाँ, वो सैलरी में इंक्लूड होता है 12 आवर्स है। ड्यूटी का। बिल्कुल 12 से ऊपर होगा तो ओवर टाइम मिलेगा। बिल्कुल।
अच्छा, तो मतलब शिफ्ट 2 ही होती हैं, एक नाइट शिफ्ट, एक डे शिफ्ट, हाँ, 12-12 आवर्स की। इन दोनों प्रोफेशन में 2 ही शिफ्ट होते हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको 8 आवर की 3 शिफ्टें होती हैं। 3 अच्छा, अलग-अलग शिफ्ट होती हैं, 8 आवर की होती हैं। क्लिनिक है तो वो तो 2 ही शिफ्ट में खुलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में क्लिनिक नहीं खुलते हैं। लाइक क्लिनिक इवनिंग तो और नाइट। क्लिनिक तो नाइट में क्या मतलब, क्लिनिक तो मैंने देखा है कि ऐसे खुलते हैं, मॉर्निंग में खुलेंगे, दोपहर में बंद हो जाएँगे, शाम के टाइम पे फिर खुल हाँ, जाएँगे। कुछ ऐसे भी हैं। कुछ लेकिन मोस्टली देखोगे आप तो वहाँ पे दोपहर के बाद क्लिनिक खुलते हैं और रात हाँ, को 12-1 बजे तक खुले होते हैं। 12-1 बजे तक खुले होते हैं। लेकिन जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं तो वो 3 शिफ्टों में काम करते तो हैं, 8-8 घंटे। राजेंद्र भाई, इधर कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होता है? 2 साल का होता है? कॉन्ट्रैक्ट हर एक कंपनी 2 साल का करती है। जिसमें 2 साल में आपको 2 साल पूरा होने के बाद में वो लोग शायद फ्लाइट टिकट भी देते हैं। नहीं ऐसी कोई, हाँ, फ्लाइट टिकट, हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कुछ कंपनी 2 साल से देते हैं, कुछ 1 साल से भी 1 देते हैं। साल से भी देते फ्लाइट हैं। टिकट देती हैं आपको, पूरे एक्सपेंसेस देती है। सैलरी तो आपको मिलेगी घर बैठे 36 बिल्कुल की। मिलेगी वो। उसके अलावा और क्या-क्या बेनिफिट होते हैं इधर? इसके अलावा लाइक आपको जैसे कोई कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ आपके साथ इनके कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहे एडजस्ट वहाँ, नहीं कर पा रहे हैं, आपको तो सूट नहीं 6 हो रहा मंथ है। का एक प्रोफेशन पीरियड होता है। उसके बाद उसका रिजाइन पीरियड होता है। वो रिजाइन देके आप वहाँ छोड़ के दूसरी चेंज कर सकते हो। और कंपनी आपको सैलरी, ऑफ और फ्लाइट टिकट, इसके अलावा और क्या बेनिफिट देती है? इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियल मेडिसिन है, वहाँ पे आपको रहना खाना सब फ्री मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी मिलता है? बिल्कुल, इंश्योरेंस भी आपको अच्छा वाला कोई भी मिलता है। प्रॉब्लम होती है तो आपको बिल्कुल, इंश्योरेंस से आप जाके दिखा सकते बिल्कुल, बिल्कुल। हो। और एकोमोडेशन वगैरह तो इंडस्ट्रियल में तो देते ही हैं। इंडस्ट्रियल में भी देते हैं, कुछ होम केयर में भी देते हैं और कुछ हॉस्पिटल में भी देते हैं, वो सब नहीं देते, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल देते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर ये है कि 99% देते हैं। बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें 50% हॉस्पिटल देते हैं, 50% नहीं देते। अच्छा, तो राजेंद्र भाई, अभी मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के लिए, कि कोई भी आ रहा है तो उसके लिए रहने खाने का एक्सपेंस कितना होगा, वो अपना खुद का अगर कोई लेके रहता है तो? देखिए, वो डिपेंड करता है भाई, वो एक्सपेंसेस कितने रहते। हाँ, चलिए। देखिए, वो डिपेंड करता है कि उनके एक्सपेंसेस किस हिसाब से करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, नहीं, एक घूमना अपन फिरना अपन है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास के तौर पे एवरेज बात करके चलें। एवरेज मान के चले तो 1000 के अंदर उसका रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन सब हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन तो कंपनी देती ही है, यदि हॉस्पिटल नहीं हो देती या है तो हॉस्पिटल हो, होम केयर हो। नहीं, नहीं, कुछ कुछ एक नहीं देते हैं, कुछ एक अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा। नहीं देते हैं, उस कंडीशन में हमें भी लेना पड़ता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1000 बहुत ज़्यादा है। तो चलिए काम राजेंद्र चलाने भाई। में आप 5 टू 600 में भी चला सकते हैं। लाइक यहाँ पे बेड स्पेस वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो 200-300 dirham में वो मिल जाते हैं और करीबन 250-300 dirham आपका खाने अगर का आप आता है। खूब खर्चा करें और आपकी सैलरी मिनिमम से मिनिमम 5,000 लगती है, आपकी सैलरी मान लो 5,000 है और आप खर्चा करते हो 1,000 की जगह 1,500 भी खर्चा करते हो, फिर भी आप इंडिया से तो ज़्यादा इजीली बचा सकते हैं। बिल्कुल कमा बचा सकते हैं, अस्सी अस्सी हजार नब्बे अस्सी हजार हजार में। तो आपके इजीली बच रहे, इतना खर्चा होता नहीं है। एक मैंने बताया कि अगर आप इतना बिल्कुल, करते हो तो भी आप इतना बचा सकते हो। इतना यदि आप इंडिया में एम्स में काम कर रहे हैं तो भी नहीं बता पाते। तो भी उनका नहीं बचता, उनका भी 80,000 के लगभग सैलरी आता है, उसमें से उनका रहने खाने का कट जाता है, तो वही बच पाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसी की उधर मान लो उधर जॉब नहीं लगी, तो अगर बराबर में चलना है, उनसे बराबर चलना है या उससे ऊपर निकलना है, तो इधर यह बेस्ट ऑप्शन है। इधर बेस्ट ऑप्शन। एटलीस्ट यहाँ पे काफ़ी कॉन्टेक्ट मेरे पास आते हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं रहते हैं। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं वहाँ हाँ, पे इंडिया, मैंने भी कईयों का गवर्नमेंट कराया जॉब है। करते हैं और वो यहाँ पे आना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, और आ रहे हैं। मैं मैं राजेंद्र भाई सोच रहा था, ये CHO वगैरह में करते हैं 25 या 40,000 में, उनसे तो उनसे तो अच्छा है कि 1,000 गुना इधर आके, बेनिफिट है। बिल्कुल, इधर आके रह सकते हैं। मेरे थ्रू भी इधर 2 कैंडिडेट आए थे जो ऑलरेडी CHO की जॉब को रिजाइन करके अभी इधर UAE के अंदर रजिस्टर्ड नर्स है। बिल्कुल, मेरे मेरे साथ भी, मेरे पास भी काफ़ी कैंडिडेट आए हुए हैं मेरे साथ, जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो, काफ़ी कैंडिडेट हैं ऐसे। तो राजेंद्र भाई, एक चीज़ और है कि कोई भी बंदा मान लो जॉब सर्च करता है, उसके लिए या तो ऑप्शन आपने बता दिया अभी, इंडिया से बैठ के ऑनलाइन भी कर सकता है, बिल्कुल। इधर आके भी सर्च कर सकता है। फिर भी उसको अगर मन में डाउट रहता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके लिए देखिए, आप या हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है, मैं अमित भाई को दे दूँगा और ये स्क्रीन पे जो चल रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप।
ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। अमित भाई का नंबर ये आप ही राजेंद्र रहे। भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए पूरी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, शुरू आपके से लिए एंड तक की बताया भी पूरी जाएगा प्रोसेस। कैसे इंटरव्यू देना है, आपके लिए कि क्या ऑप्शन बेस्ट रह सकता है, बिल्कुल, कितना सारी अच्छा चीज़ें हम सैलरी पैकेज हो बताएँगे। सकता है। सारी चीज़ें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम देंगे। कोई मैंने दिक्कत नहीं, मैंने कोई देखा भी है कॉल कर राजेंद्र सकते हैं। भाई, इधर क्या होता है कि मोस्टली लोग क्या है, एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ओके, एजेंसीज के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो लोग इनसे क्या करते हैं, 2-2 3-3 महीने की सैलरी ले लेते हैं। लेते हैं, रियली मैंने मैंने लेते हैं। देखा है, 2-2 महीने की सैलरी एडवांस ले लेते हैं, जॉब लगाने से पहले एडवांस ले लेते हैं। ऐसा आए हैं, काफ़ी केस मेरे पास भी आए हैं। लोग पैसा ले लेते हैं, उसके बाद भी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है कि श्योरिटी कब नहीं है लगाएँगे। कब लगाएंगे। ठीक है ना? ऐसे वाले उन केस मेरे उन पास भी उनने आते ही हैं। तो क्या है कि ये माहौल खराब किया हुआ है, उनने ही तो डर का डर माहौल पैदा कर बनाया दिया, हुआ है। डर पैदा कर उन दिया अंदर से। एजेंसियों ने डर का माहौल बनाया हुआ है कि भाई, एक तो अभी मान लो किसी एक को नहीं मिली, वो उधर जाके दूसरे को बताएगा, तो वो माहौल इसलिए खराब हुआ है। कि वहाँ पे तो जॉब ही नहीं है, अभी जॉब जॉब नहीं है। अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ बाकी नहीं है। अगर आज के टाइम पे, अगर हम आज वीडियो बना रहे हैं, तो अब हम आज के टाइम पे अगर बात करें, तो यूएई के अंदर खूब सारे जॉब हैं अभी तो। 100 से करीब 100 करीब जॉब मेरे पास है। मैं बोल रहा हूँ अभी तो इतनी सारी जॉब हैं कि हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर जॉब लगा के दे सकते हैं। बिल्कुल, 2 दिन के अंदर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू करवा के हम जॉब दो लगवा दिन के देंगे। अंदर इंटरव्यू करा के आप तो राजेंद्र भाई से या मेरे थ्रू कैसे भी कांटेक्ट करो, दोनों में से हम आपको 2 दिन के अंदर जॉब कंफर्म करके दे देंगे। तो चलिए राजेंद्र भाई, ये तो हो गई हमारी सारी चीज़ें, डाउट्स के रिगार्डिंग बात हो गई। अभी आप एक चीज़ बताओ कि बच्चों को हम क्या बता सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक करी, जो आपने क्या मिस्टेक करी या मैंने क्या मिस्टेक करी, हम वो बताते हैं कि जिससे वो उस चीज़ को ना दोहराएं। देखिए, मोस्टली यहाँ आने के बाद मिस्टेक करते हैं कि घर वाले पैसे देते हैं, आराम से इधर आते हैं, जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके देख पहले रहे हैं कि सबसे पहले बुर्ज खलीफा देखने पहुंच बुर्ज जाते खलीफा देख रहे हैं, हैं। बीच पे घूम रहे हैं, बियर पी रहे हैं, ये सारा कुछ चलता है यहाँ पे। तो लेकिन फिर जब पैसा खत्म हो जाता है, 1-1.5 महीना हो जाता है, फिर बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही। वही तो प्रॉब्लम है, ना तो घूमने के लिए उनके पास पैसा बचता है, बाई वॉक जाते हैं वो आसपास के क्लिनिक वगैरह पे जाके आ जाते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है ना कि आसपास जो है वो वहां पे मिलेगा ही। तो ये सोचो, जहाँ पे आप आए हो वहां पे आसपास तो लोग पहले से गए हुए हैं, तो वहां पे तो फुल मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में ऐसा टाइम वेस्ट ना करते हुए, देखो, मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आप जॉब सर्च करो, जॉब फिक्स होने के बाद एंजॉय करो पूरा। खूब ऑप्शन है, फिर आप कितना पूरे भी दिन एंजॉय घूमो, करो जॉब पूरा, वाले दिन बिल्कुल। आराम से घूमो, जेब में बिल्कुल, पैसा होगा तो आराम से इजीली ये घूमने में भी ज्वाइन मिल करने में जाएगा। एक्चुअली यदि आपकी जॉब फिक्स हो गई है तो ज्वाइन करने में आपको टाइम एटलीस्ट लगता है, वो टाइम लगता है वीजा 15-20 कन्वर्जन दिन, हाँ। करते हैं तो उसमें जो दस टाइम पंद्रह लेते दिन हैं, का टाइम लगता है, तो उस टाइम उस पीरियड टाइम में में आप फिर अच्छे आप से घूम इजीली सकते घूमो। हैं। मैं देखा है, मोस्टली मैं देखा है बहुत सारे बच्चे आते हैं इधर, पहले आते ही पहले दिन बैग रखा और सबसे पहले बुर्ज खलीफा देखने पहुंच जाते हैं। वही तो प्रॉब्लम है, उस टाइम पे तो उनको पैसा दिखता है बहुत सारा। उनके जेब में, उनको लगता है कि बस मेट्रो में बैठेंगे, जाएंगे, बुर्ज खलीफा नहीं, देखेंगे आज मोस्टली तो। यहाँ पे आने के बाद उनके साथ पता है क्या होता है, वो देखते हैं कि हाँ 10 dirham लग रहा है, वो 10 रुपए के भरोसे रहते हैं, 10 dirham लगता है। ये नहीं सोचते कि साला 10 dirham का देते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, उसने सारा टाइम अपना घूमने फिरने में निकाल दिया है। दूसरी बात, अभी मेरे से कांटेक्ट किया 2 दिन पहले, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, बंदे को कुछ आता ही नहीं है यार। आपको देखो, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, देखो, बेसिक नर्सिंग नॉलेज की नर्सिंग आपको होने चाहिए। इंटरव्यू देने हम कहीं भी जा रहे हैं, इंडिया हो यहाँ हो, जिस बेसिक चीज़ का नॉलेज तो होना इंटरव्यू हम चाहिए। देने जा रहे हैं वो तो अपने को नॉलेज होनी चाहिए। और मोस्टली एक मिस्टेक और देखी है मैंने राजेंद्र भाई, जो मैंने नोटिस करी है कि सीवी क्या है, लोग ऐसे ही बना देते हैं, हाँ, उसमें कुछ ही एक्सपीरियंस लिख दिया, उसमें कुछ ही पॉइंट लिख दिए, उनने खुद ने नहीं पढ़ा सीवी में ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा होता अब है। क्या है कि उधर जाके सीवी पकड़ाते हैं, वो लोग पूछते हैं सीवी में से कि आपने बिल्कुल, सीवी में बिल्कुल। कहाँ का एक्सपीरियंस है, किन किन इक्विपमेंटों का आपने यूज किया है, वो पूछते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या है। बिल्कुल ऐसा ही मेरा कैंडिडेट जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ ऐसा ही हुआ है। बंदा इंटरव्यू देने गया है, इंटरव्यू में से जो कुछ पूछ रहे हैं उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, नर्सिंग के लिए बेसिक नॉलेज नहीं है। उसने इमरजेंसी का एक्सपीरियंस लगा रखा है सीवी के अंदर, उसको पता ही नहीं है इमरजेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं। तब तो इंटरव्यूअर जो फिर इंटरव्यू लेने वाला है, चलिए मेरा फ्रेंड है, वो बोल रहा है यार कम से कम नर्सिंग का बेसिक नॉलेज तो हो इसको। कम से कम थोड़ा बहुत आना हाँ, चाहिए, बेसिक नॉलेज हो इक्विपमेंट्स तभी है तो मैं उसके इसको बारे में लूंगा। तो आना चाहिए, और जाहिर सी बात है, हम कितना भी रेफरेंस लगा दे, बेसिक नॉलेज ही तो नहीं, होनी चाहिए। बेसिक ही नहीं क्लियर है तो वो कैसे लेगा। हम कितना भी रेफरेंस लगाएंगे, हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको बिल्कुल। इधर जाके जॉब मिलेगी। इंटरव्यू आपको यहाँ देना पड़ेगा, इंटरव्यू में हम बोलेंगे थोड़ा इजीली इंटरव्यू लें, बट
इंटरव्यू तो वो लेगा, बिल्कुल इंटरव्यू लेगा, एग्जाम क्वेश्चन इंटरव्यू तो वो पूछेगा ही, पूछेगा भी। क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही। आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो आपको लेके आपको ये करेगा भी नहीं क्या? पता कि एनजी ट्यूब और पैक ट्यूब में क्या अंतर है, तो फिर आपको कौन लेगा? वो तो चलो हाई लेवल की बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में उनको नहीं पता है, इमरजेंसी चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आपको कौन लेगा? वही बात है। मेन चीज होती है इमरजेंसी। हमें किस लिए हायर करते हैं कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है हम उसको हैंडल कर सकें। नर्सिंग स्टाफ का काम ही यही है। वही तो डॉक्टर तो देख के चला जाता है, बाद में तो हैंडल अपने को करना है। वही तो इमरजेंसी कंडीशन हैंडल करने के लिए रखा है, उसके बावजूद भी हमें वही नहीं आता तो क्यों रखेंगे? वो भी चीज़ आपकी सही है। तो राजेंद्र भाई, आज का हमने डिटेल्स लगभग सारी बता दी, कुछ बचा नहीं है इसके बारे में। नहीं नहीं नहीं। अभी ऐसे तो बहुत सारी लंबी कहानी है, बहुत कितना सारी भी चीज़ें खींचना हैं चाहो बताने के कितना भी लिए, देते जाओ। पर लंबा खींचने से वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को एक लास्ट मोटिवेशन पे, एक मोटिवेशन जो लगभग वही मोटिवेशन है सबका इधर आने का, लेकिन पैसा। इधर आने का मेन मोटो है पैसा। बिना पैसों के तो घर वाले भी रेस्पेक्ट नहीं करते। आप एक एक उम्र के बाद घर वालों के लिए बोझ हो जाते हैं जब पैसा नहीं कमाते। पैसा नहीं कमा रहे तो घर वाले वो आपको घर पे रखना भी नहीं चाहते हैं, घर पे देखना नहीं चाहेंगे। पैसा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो तो आपको बड़ी रेस्पेक्ट है। एक मेल की, लड़के की एक यही प्रॉब्लम है लड़के के साथ कि जब तक पैसा है तब तक लड़का है, पैसा नहीं कमा रहा उसकी रेस्पेक्ट भी खत्म। घर पे एज ए मेहमान की तरह रहता है। जैसे हम होटल में जाते हैं, होटल में हम पैसा दे के जाते हैं, वहां पे अच्छा हमारी खातिरदारी होती है, पैसे देते हैं। तो जिस दिन हमारे जेब में पैसे मुक गए, खत्म हो गए, उस दिन वो भी धक्का मार के निकाल देता है। तो ऐसा राजेंद्र रियलिटी भाई, में घर पे होता है। ये है कि पैसा तो लाइफ की प्रायोरिटी है, वो तो बिल्कुल। चाहिए ही आपको। यदि आपको अच्छा जब कमा इधर रहे से पैसा कमा के इंडिया जाओगे, आप एक महीने की जो छुट्टी जाओगे, उसमें आप पूरी साल का मजा लेके आ जाओगे। बिल्कुल एक राजा की तरह आप जी के आओगे। आप जाओगे, आपकी ड्रीम कार आपके पास होगी, ड्रीम बाइक आपके पास होगी, आपका अपना अच्छा घर होगा, घर में सारी सुख सुविधा होंगी। बिल्कुल हर एक जहाँ पे बंदा जहाँ रिस्पेक्ट पे करेगा। 10 लोग कमा रहे हैं, 5 लोग घर में कमा रहे हैं, आप अकेले इतना कमाओगे? नहीं, दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है रेस्पेक्ट है। सबकी नजर में आपके पास पैसा है, कमा रहे हो तो आपकी रेस्पेक्ट अच्छी है वहां पे। अगर आपको इधर आप एक बार इधर यूएई के अंदर आप टिक गए, आपने एक बार शुरू की 2 साल में जितनी भी सैलरी लगी है उसमें निकाल दी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको इधर का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में जो आपको सैलरी का मजा आएगा, उसके सीधी आपकी बाद सैलरी टच करती है 2 लाख। मिनिमम मिनिमम। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम आपकी 2 लाख इजीली टच करेगी सैलरी। बिल्कुल मिनिमम टू ऊपर तो कितनी ही जा सकती है, बट अगर हम अच्छी बात करें खासी। मिनिमम, तो मिनिमम 2 लाख हो जाती है 2 साल के बाद में, यहाँ पे रजिस्टर्ड यदि नर्स की। देखो, यदि वो एफर्ट्स लगाए तो बंदे के 2 साल कैसे भी निकल गए हैं तो 2 साल बाद आराम से। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पे, 4-4 5-5 लाख सैलरी है यहाँ पे, इंडिया के कंपेयर करें तो। इंडिया से कंपेयर करें, जो कि अपने अब बताओ। अब गवर्नमेंट जॉब में तो कभी नहीं ले अभी सकते अभी आप। अभी यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जाके लोगों को क्या करना? भाई जब वहां पे आपको जाना। इधर 2.5-3 लाख रुपए इजीली बच रहे हैं, उधर भी इतना तो उतना, इधर भी मतलब उधर भी इतना ही बचता होगा, 2.5-3 लाख ही बचते हैं। बचता ही नहीं है उधर, इतना फिर बचेगा ही नहीं। आप घर आओगे, आपको एक बार सोचना पड़ेगा, यार 1.5 लाख की तो फ्लाइट है। इधर वही आपको तो। सोचना ही नहीं, जेब में पैसा है या नहीं है, दोस्त से भी मांगोगे, 15,000 की फ्लाइट बुक, इंडिया पहुंच गए। 15,000 10,000 में इंडिया अगर आप पहुंच गए। इमरजेंसी में भी करोगे तो 15 से 20 हजार में मिल जाती है, आराम से 20,000 से और आप 20,000 एडवांस में बुक कर लो तो 10 हजार में मिल जाती है। आराम से मिल जाती तो भाइयों, ये हो गई आज की हमारी लगभग सारी डिस्कशन राजेंद्र भाई। है। बिल्कुल और डिस्कशन है। राजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैंने बुलाया और आप आए इतनी दूर से। आई बहुत होप बहुत धन्यवाद नेक्स्ट आपको बुलाने नेक्स्ट के लिए। वीडियो के लिए राजेंद्र भाई को वापस से बुलाएंगे अगले संडे पे। आपको हर संडे एक छोटी सी वीडियो हम नॉलेजफुल कुछ दे पाए, जो भी डाउट होते हैं आप डायरेक्टली वीडियो में कमेंट कर कमेंट करके दीजिएगा, बता सकते या हैं। हमें मैसेज में कर सकते हैं। उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। मैं फिर से आऊँगा नए पोस्ट कार्ड के साथ, तो उसके अंदर हम डिस्कस करके आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है पढ़ाई के लिए, डीएचए नर्सिंग क्लासेस या फिर बीआर नर्सिंग एकेडमी, दोनों यूट्यूब चैनल पर जाके आप इजीली कर सकते हो। बिल्कुल पूरी तैयारी कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, हम A to Z प्रोसेस करवा के देते हैं। सब करवा के दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल A to Z। वहाँ पे इंडिया में घर पे बैठे नर्सिंग कंप्लीट हो गया, वो हमें संभाल दो, यहाँ पे जॉब लगाने तक की गारंटी हमारी है। बस माँ बाप उठा के जिम्मेदारी हमको पकड़ा दो।
देखो पैसा कमाना है तो इधर आना है, जिसको आना है वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि देता है तो हम पूरे शिद्दत से रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में 100% श्योरिटी के साथ में काम चौक करके लगा देंगे। देते हैं। तो राजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। राजेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे इधर। और बाकी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएंगी लास्ट में, या फिर नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर रिफ्लेक्ट करेगा उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोनों के हम नंबर डालेंगे। दोनों यूट्यूब चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी और की भी हेल्प हो पाए। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की, तो आपको हेल्प क्या करनी है कि वीडियो को शेयर करना है, जिससे किसी दूसरे बंदे को भी हेल्प हो पाए। तो चलिए राजेंद्र भाई, आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।